दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में आया भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का सैलाब, जहां एक बार फिर से पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे। तो वही दोस्तों बाद में बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक और चौके छक्कों की बारिश करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। कैरेबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत, चौथे ही टी20 मुकाबले में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच अमेरिका के लॉडर हिल में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच बाउंस बैक करते हुए वेस्टइंडीज को 7 विकेट से राउंड दिया था और सीरीज में 2-1 की बराबरी पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज के फ्लोरिडा में खेला जाता है दोस्तों, जहां पर एक बार फिर से वेस्टइंडीज में 3 जबरदस्त बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसकी प्लेइंग 11 में एक बार फिर से जेसन होल्डर की वापसी कराई जाती है। तो वही दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाज साई बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत करने वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स मैदान पर आते हैं, जो कि दोस्तों भारतीय पारी की ओर से आगाज करते हुए अक्षर पटेल पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर काइल मेयर्स का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ओवर में अपने हाथ खोलते हुए अक्षर पटेल को टारगेट कर देते हैं, जहां पर पहली ओवर में 3 चौके और 2 सिंगल की मदद से 14 रन कूट देते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर काइल मेयर्स पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए सामने की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप शानदार तरीके से कमबैक करते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक तेज गति से फेंकी गई बाउंसर गेंद को काइल मेयर्स ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और बल्ले का बाहरी किनारा टीम इंडिया को पहली सफलता दिला देते हैं, जहां पर काइल मेयर्स 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ब्रेंडन किंग का साथ देने के लिए साई होप आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 6वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं और वेस्टइंडीज की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर 6वें ओवर की चौथी गेंद पर अच्छे लय में बल्लेबाजी करते हुए ब्रेंडन किंग को सीमा रेखा के पास कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर ब्रेंडन किंग 18 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से 6 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 55 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद साई होप का साथ देने के लिए निकोलस पूरन मैदान पर आते हैं, लेकिन इससे पहले ही पूरन सेट हो जाते हैं, उससे पहले ही उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों 7वें ओवर में एक बार फिर से कुलदीप यादव बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों पहली ही गेंद पर पूरन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से निकोलस पूरन 1 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने खुद कप्तान रोमेन पावेल को मैदान पर आना होता है। लेकिन दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से रोमेन पावेल को भी सस्ते में आउट कर देते हैं, जहां पर एक बार फिर से अपनी घातक गेंदबाजी से स्लीप में खड़े शुभमन गिल के हाथों रोमेन पावेल को कैच आउट कर सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से साई होप अंगद की तरह पैर जमाए हुए रखते हैं और भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अब उनका साथ देने के लिए सिमरन हेटमायर मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं, जहां पर सिमरन हेटमायर भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में एक बार फिर से यूसी चहल वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं, जहां पर आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे साई होप को 45 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर देते हैं, जहां पर साई होप बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम को 106 रनों पर साई होप के रूप में 5वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हेटमायर का साथ देने के लिए मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अक्षर पटेल रोमारियो शेफर्ड को 9 रनों के निजी स्कोर पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 16वें ओवर में मुकेश कुमार का जलवा देखने को मिलता है, जिनकी घातक गेंदबाजी के सामने जेसन होल्डर भी सस्ते में आउट हो जाते हैं।
दोस्तों जहां पर एक छोर से वेस्टइंडीज के लगातार विकेट गिरते जाते हैं तो वही दोस्तों दूसरे छोर को हेटमायर अभी भी संभाले हुए रहते हैं और अंगद की तरह डटे हुए भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। दोस्तों अब पारी को आगे बढ़ाने हेटमायर का साथ देने के लिए ओडियन स्मिथ मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज सिमरन हेटमायर मात्र 35 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं, जहां उनके बल्ले से 2 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। और दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की ओर से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने अर्शदीप आते हैं, जहां पर पहली 2 गेंदों पर सिमरन हेटमायर 2 करारे चौके जड़ देते हैं, लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सिमरन हेटमायर तिलक वर्मा के हाथों 61 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 4 छक्के और 3 चौके लगाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों अब स्मिथ का साथ देने के लिए अकील हुसैन मैदान पर आते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 8 विकेट नुकसान पर 178 रन स्कोर बोर्ड पर बना लेती है, जहां पर आखिरी के 5 ओवर में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के द्वारा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुल 75 रन बनाए गए थे। दोस्तों जिसके बाद भारतीय गेंदबाजी की तरफ से चाइनामैन कुलदीप यादव 2 विकेट लेते हैं, तो वही दोस्तों तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप के खाते में सबसे ज्यादा 3 विकेट जाते हैं। वही दोस्तों चहल, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 179 रनों का पीछा करने टीम इंडिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज ओबे मौकाए आते हैं, जहां पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल का विकराल रूप देखने को मिलता है और ओबे मौकाए के एक ही ओवर में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर से जेसन होल्डर गेंदबाजी करने आते हैं। दोस्तों इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल का रौद्र रूप देखने को मिलता है और होल्डर की एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 करारे फाइन लेग की दिशा में चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और कवर ड्राइव लगाते हुए 2 बैक टू बैक चौके जड़ देते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज इसी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को जल्दी से जीत की दहलीज की ओर पहुंचाने का काम करते हैं। और देखते ही देखते 6 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 66 रन पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से होल्डर को टारगेट करते हुए 9 रन बटोर लेते हैं और देखते ही देखते ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल चौके छक्कों की बारी शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 100 रनों तक पहुंच जाता है और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से 11वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, जहां पर शुभमन गिल 52 रन तो वही यशस्वी जायसवाल 54 रन बना लेते हैं और इस प्रकार से 11 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 113 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोमारियो शेफर्ड टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को 77 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर शुभमन गिल 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से साई होप के हाथों में कैच देकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं और यशस्वी जायसवाल के साथ अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से 17 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 179 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस चौथे T20 मुकाबले में 9 विकेट से आसानी से जीत हासिल करवा देती है और इस प्रकार से 84 रनों की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।